जय हिंद। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ देख लेते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट है कहाँ की है। तो ये भारत की ही प्राइवेट कंपनी है जो हैदराबाद की है। तो ये भारत में पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, मतलब निजी रॉकेट ही लॉन्च करने की प्लान कर दी है एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट ने। आगे देख लेते हैं। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी, याद रखेंगे हम लोग, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन है? फाल्कन हेवी। हेवी से बहुत ही हेवी हो गया। अब फाल्कन मतलब फाल फाल के आगे भाग रहा है, फाल मतलब गिरा गिरा कर आगे चल रहा है, मतलब हेवी हो गया, सबसे शक्तिशाली हो गया। आगे देख लेते हैं। टेस्ला कंपनी जो कि उसी की है, स्पेस एक्स की उसी है और टेस्ला भी उसी की है, मतलब एलन मस्क की है। टेस्ला कंपनी के एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। ऑप्टिमस एक रोबोट है, उसका अनावरण कर दिया। आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया। सुपर कंप्यूटर परम सीरीज जो थे, ये भारत का था पहला। अब सुपर कंप्यूटर परम कामरूप कौन से आईआईटी? आईआईटी गुवाहाटी। एयरटेल भारत में 5G सेवा शुरू करने वाली दूसरी दूरसंचार कंपनी बनी। 5G सेवा शुरू करने वाला एयरटेल जो था सेकेंड, और फर्स्ट जियो है जो रिलायंस की है। आगे देख लेते हैं। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। आर्कटिक भेड़िया माया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला, एक मिनट, आईआईटी मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। कौन? मद्रास जो है ना, क्वांटम नेटवर्क में शामिल भारत का पहला भारतीय संस्थान बन गया है। डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हो गई है। आईआईटी गुवाहाटी ने गन्ने के कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की। अब गन्ना से तो चीनी निकलता है, अब उसके कचरे से भी चीनी। आईआईटी गुवाहाटी मतलब ऐसे याद रखेंगे, गुवाहाटी असम में है ना, उधर गन्ना के साथ साथ उसका भी मतलब हड्डी तो सबकी फट्टी, वही बात है। हड्डी मतलब उसका दिमाग हटा और कचरे से भी निकलने लगा। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर स्थापित किया है। भारत में ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर्वावैक को मंजूरी दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है, प्रथम उड़ान परीक्षण किया। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर, ये देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर का, टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब देखना, दूर के वस्तु को नज़दीक करके देखना ही टेलीस्कोप है। कौन है? लिक्विड मिरर, जिसमें लिक्विड भरा हो। कैसे याद रखेंगे? माइक्रोसॉफ्ट में 27 वर्ष के बाद सबसे पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। ये देखिए, जो एक्सप्लोरर था वो माइक्रोसॉफ्ट की थी, वो उसको बंद करने की घोषणा भी कर दी है। आगे देख लेते हैं। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करें। इंस्टाग्राम में एम्बर अलर्ट, एम्बर ऐसी याद रखें, अंबर, अंबर मतलब पूरा आकाश, आकाश में कहीं भी रहे उसको खींच लेगा, अलर्ट कर देगा, इसीलिए एम्बर अलर्ट इंस्टाग्राम की है। परम पुरुल सुपर कंप्यूटर को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? फ्रंटियर। ऐसे याद रखेंगे, जो फ्रंटियर होते हैं ना, वो आगे रहते हैं, एकदम फ्रंट पर रहते हैं, एकदम तेज़ी से भागते हैं, वी आर फ्रंटियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है। कौन? चेक गणराज्य में। सस्पेंशन ब्रिज ये होता है ना, जिसमें कहीं पिलर नहीं होगा, ऐसे देखेंगे, ऐसे ब्रिज हो गया, इसको यहाँ एक और यहाँ ऊपर में ही ऐसे ऐसे करके लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसमें कोई पिलर की जरूरत ना होती है, यही सस्पेंशन ब्रिज होता है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। सबसे लंबा कांच अभी भारत में था,
वो कहाँ बनाया गया था, वो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये फिर वियतनाम में सबसे लंबा बनाया गया है। इथोस डिजिटल ने में अपना पहला आईआईटी परीक्षण सेवा प्रदान किया है, स्थापित किया है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में, क्योंकि वो जो भी है इलेक्ट्रॉनिक हब ही होता है बेंगलुरु, इसीलिए वहाँ बेंगलुरु पर लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया है। आगे सीडैक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। परम गंगा रुड़की, अच्छा ना, रुड़की किधर, उत्तराखंड में ही है रुड़की, है ना। वहाँ गंगा जी का वो शुद्ध वादियाँ हैं, तो इसलिए परम गंगा इसी से कहाँ पर है, रुड़की में। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको, बायोलॉजिकल है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, जिसको तोड़ा फोड़ा जा सके। कौन बनाया, नैनो पार्टिकल बनाया है आईआईटी ने, कानपुर ने। नदियों में नाइट नेवी, ऐसे कैसे आ जाएगा, कानपुर एकदम दूषित है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का कचरा है। इसी तरह से उसको हटाने के लिए, नैनो पार्टिकल को ख़त्म करने के लिए, बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए कानपुर ने लॉन्च कर दिया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना। कहते हैं ना, नाइट नेविगेशन मतलब रातों में जो नदियाँ में मछुआरे जाते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन कौन, असम है। उसने औसम काम किया, एकदम असम, वो असम ही है। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने एससीएस के साथ साझेदारी की है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारत विज्ञान संस्थान आईआईसी बेंगलुरु में स्थापित। आगे देख लेते हैं। दुबई की फर्म द जेट जीरोमिशन ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली जेट, द जेट, जेट मतलब जो एकदम सुपर परसीड और जो यूनिक हो, उसमें द लगाए थे, द जेट, वो हाइड्रोजन से चलेगी। हाल ही में फ्रांस में नए कोरोना वायरस स्टैंड आईएचसी पहचाना गया। आईआईटी रुड़की सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया। देखो रुड़की, रुड़की ऐसा कहते हैं ना कि रूठ गया, रूठ गया, रूठने के बाद वो अपना काम रूठ, आपको लग रहा है रूठ गया, लेकिन वो अपना काम कर रहा था, और रूठ कर काम किया मतलब एकदम इनोवेट हो गया, इसलिए पहला स्थान स्थापित कर लिया। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है। जर्मनी ने, मनी जम जाती है तो अपना काम अपना ही करो, इसीलिए सेल्फ ट्रेन हो गया। हाल ही में WHO ने RTS/SO0 नमक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। कौन, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट और पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव द्वीप की खोज की, जिसका नाम क्यूकरटाक ऑनारलेक रखा। ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी द्वीप कौन है, क्यूकरटाक, मतलब क्यों टाक रहा है, उत्तर से क्यों टाक रहा है, ये अनावर लोक है, ऐसे याद रखेंगे, ये अनावर लोक है, क्यों टाक रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे, क्यूकरटाक ऑनारलेक। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म को प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। सिनोफार्म चाइना की है। ये दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरिफिकेशन यू ब्रेथ लाइफ को आईआईटी रोपण में विकसित किया गया। ऐसे कहते हैं ना, लाइफ को रोपा गया है, इतना हुआ कि लाइफ को रोपना पड़ा, तो रोपड़ से लाइफ को, ब्रेथ से लाइफ को रोपना पड़ा। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स को आईआईटी रोपण ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेनर रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन इंद्रजाल को डिजाइन और विकसित किया है। हैदराबाद में इंद्रजाल, ग्रेनर रोबोटिक्स इंद्रजाल, कहते हैं ना इंद्र का जाल चारों तरफ होता है, तो रोबोटिक्स क्या कहते हैं, चारों तरफ देखते रहता है। आपको लगेगा आप इधर देखेंगे, रोबोटिक्स अपना जो मुंडी है, अपना सर है, वो चारों तरफ से घुमा देगा। इसी तरह से इंद्र का जाल चारों तरफ रहता है, तो मुंडी भी घुमा देगा, तो ग्रेनर रोबोटिक्स। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बिट टाइगाइट रोपण द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों को पहचान करने के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया। अभी अभी हम लोगों ने देखा, लापता बच्चों को खोजने के लिए हमने क्या देखा था, इंस्टाग्राम में लॉन्च किया था। क्या किया था, हमने देखा था जो आसमान है सबसे चारों तरफ है,
तो उसी से रिलेटेड था। अभी अभी हम लोग पढ़ के आया था, देख लेते हैं। आसमान था, चारों तरफ से क्या था? आसमान, अंबर, एम्बर। आगे देख लेते हैं। फैमिलिया मतलब लापता बच्चों के लिए फैमिली में चाहिए ना, तो आई फैमिलिया। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कौन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण वायु और श्वास, ये देखेंगे 3 तरह के वेंटिलेटर, प्राण वायु और श्वास नाम दिया है। हाल ही में भारत, इसरो ने किया, ये इसरो ने किया। हाल ही में भारत और ब्रिटेन की प्राण प्राण चाहिए, उसके लिए वायु चाहिए और उसके लिए स्वस्थ होना होगा। प्राण के लिए वायु चाहिए और वायु के लिए स्वस्थ वायु। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के संयुक्त रूप से ऐसा सेंसर विकसित किया जो पानी में मौजूद है कोरोना वायरस को पता लगाएगा। कौन? ब्रिटेन ने। कैसे? जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इससे पीड़ित हो गए थे तो ब्रिटेन ने मिलकर ये काम किया है। हाल ही में सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थ का प्रतिबंध लगाने का विश्व का प्रथम देश चीन बना है। सिंथेटिक जो खुद से बनाया जाता हो। डीआरडीओ ने रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2DG डीआरडीओ ने मिलकर किया है, को मंजूरी दी है। हाल ही में CSIR का पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। हाल ही में डिपकोवैन नामक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को डीआरडीओ अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच करने के लिए माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन का विकसित किया है, जिसको कोविड मतलब सेल्फ से कोविड चेक करना है नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। ऐसा देखेंगे। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूट कर लोग, जिसको A76। कैसे याद रखेंगे A76? क्योंकि भारत को आज़ादी हुआ 75 साल हो गया, तो अगले साल कौन हो गया? 76, मतलब A76, ऐसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। भारत ना, चीन ज़्यादा आबादी है तो चीन प्रथम, अमेरिका क्योंकि पावर है, वो चारों तरफ बहुत टेक्नोलॉजी है तो सेकंड कर सकते हैं, और थर्ड हम लोगों का हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की, जिसका नाम यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न मतलब बहुत एक अकेला, कॉर्न मतलब कोना में, तो ऐसे रहेगा ना यूनिकॉर्न, छोटा सा कोना ब्लैक होल। धन्यवाद।